किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बाहर खड़ा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे नींद आ गई थी, आवाज नहीं आई। आँख खुलते ही मैंने दरवाजा खोला। नींद आ गई थी? नींद आ गई थी या नींद आने का बहाना करे क्या? आप इतने रात तक कहाँ रहते हैं? क्या करते रहते हैं? दिमाग चाहते कि मेरा आमने सामने जुबान लड़ा रही है? हाँ? दरवाजा क्यों नहीं खोला? हाँ? मैंने कहा ना, मुझे नींद आ गई थी। आपने मुझ पर हाथ उठाया। घर छोड़ के जा रही है ना? तुम्हारा कदम मत रखना, कमंदी औरत। सुमन, क्या हुआ सुमन? इतने रात हो गई, क्यों चिल्ला रहे हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम जरा शांत हो जाओ। क्या बात हुई, धीरे धीरे बताओ। मैं किसी से नहीं डरता। इतने देर से मैं बाहर खड़ा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरे ही घर में मुझे ही घुसने नहीं देगी वो। अभी कहाँ है वो? भाग गई कल मुही। उसके टांगे क्यों नहीं तोड़ दी? मेरे पल्ले नहीं पड़ी, नहीं तो मैं उसकी नानी याद दिलाती। हाँ माँ, उसके आते ही घर में उन्नति होना भी बंद हो गई थी। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर वो दोबारा इस घर में वापस आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्सा मत हो जयंती। वो सो गया था, जाग नहीं पाई होगी। और रात को 1 बजे तक कौन दरवाजा खुला रखेगा? थोड़ा जल्दी आया करो। अरे वाह, बाप को तो बहू में कोई दोष ही नहीं नजर आता। चलो हम सोने चलते हैं। इतना ही दर्द है उसके लिए ना, तो उसे रखना जहाँ रखना है। मैं अपने कमरे में घुसने नहीं दूंगा। सुमन, चलिए।
बचा लो बीना, मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मैं कैसे बचते बचाते आई हूँ, मुझे बचा लो। तुम मेरे यहाँ पहुँच गई हो तो चिंता मत करना। चलो आओ अंदर। बैठ। अब कहो क्या हुआ? मेरी सास और ननद ने मुझसे दहेज का दावा किया और मेरे पति सुमन ने व्यवसाय के नाम पर मेरे सारे गहने ले लिए और आज शराब के नशे में मुझे पीटा, खूब पीटा, मुझे मार डालने की कोशिश की। ठीक है ठीक है, अब तुम यहाँ आ गई हो तो निर्भीक होकर सो जाओ। कल हम थाने में जाके रिपोर्ट लिखाएंगे। अगर वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे तो? तुम डरना मत, हम इसका जवाब देंगे। तुम्हारे जितने दिन मर्जी हो मेरे यहाँ रुक सकती हो, मेरा घर खाली पड़ा है, तुम निर्भीक होकर यहाँ रह सकती हो। भगवान ने आज मुझे बचा लिया, नहीं तो आज वो मुझे मार ही डालता। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हमारे प्यारे बहनों और माताएं, हमारे सभानेत्री नीति को हमारे गांव की जुटी तरह एक फुलाम गामसा से स्वागत करेगी। मेरे प्यारी बहनों और माताएं, हम सब भारतीय नारी हैं। भारतीय नारी की इतिहास और मर्यादा को रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़नी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर हमें हमारी राष्ट्रीयता और परंपरा से दूर नहीं हटनी चाहिए। हमारे समाज में आजकल बहुत दिनों से नारी निर्यातन, बलात्कार, हत्या आदि घटनाएं घट रही है। इसका विरोध समाज में आज तक नहीं हुआ। ये सब जानने के बाद भी महिलाएं विरोध नहीं करती, नीरव दर्शक बनकर घर में बैठी रहती है। घर के भीतर ना बैठकर नारी को संकल्पबद्ध होनी चाहिए। आप लोग हमारे जागरण संगठन में आइए, आप लोगों को हर तरह की मदद की जाएगी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं भी इस संगठन से नई जुड़ी हूँ। हमारी संपादिका बहन ने सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिए हैं। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि घर का काम निपटाकर आप लोग अपने ही घर में बैठे बैठे आमदनी करना सीखिए। अगर हर घर में एक ताँतखाल हो तो उसके जरिए आप लोग उपकृत हो सकते हैं। सूता लेता, ताँतखाल, जो भी सुविधाएं सरकारी तौर पर मिलती है आप लोगों को हम ला कर देंगे। बहनों और माताओं, असम शिपिनी प्रधान राज्य है। असम की महिलाएं अपने सपनों की तस्वीर हाथ करघा में बुनती हैं। असम की एरी, मुगा और पाट पूरी विश्व में विख्यात है। मेरा बस यही अनुरोध है कि आप लोग काम शुरू कीजिए। जो भी सहायता आप लोगों को चाहिए हम करके देंगे। धन्यवाद।
हुए कपड़े बहुत सुंदर है और ग्राहक बहुत पसंद करते हैं, तुरंत बिक्री हो जाती है। अच्छा, तुम कोई नया डिजाइन लाई हो क्या? दिन ब दिन कपड़े का डिजाइन बदल रहा है और ग्राहक हमेशा नया नया डिजाइन मांगते हैं। हाँ, मैं बहुत सारा नया डिजाइन लाई हूँ। लगाई हुई कपड़े बुनाई हो जाने के बाद नया डिजाइन का काम शुरू करना। पाही हमारे संगठन में योगदान करने के बाद हमारे कपड़े के व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग हमारे यहाँ से भी कपड़े ले जाते हैं। इसीलिए तो मैं पाही को हमारे महिला संगठन में काम करने के लिए बोली थी। चलो तुम लोगों के तात्काल उद्योग देख कर आती हूँ। चलो। रंग बहुत सुंदर है और ये कपड़ा भी बहुत सुंदर है। अच्छी तरह बुनिए। आप लोगों का काम ठीक से चल रहा है ना? अच्छा, बुने हुए कपड़े आज ही बिक्री केंद्र में भिजवा देना, ठीक है? मछली कहाँ पकड़ी? तालाब में। मिला क्या? तो देखो तुम। हाँ, बहुत मिला। हाँ। चाचा, ये दोनों आपकी बेटी है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। और तुम्हारा? नेहा। चाचा, ये दोनों स्कूल गए हैं कि नहीं? नहीं गए। चाचा, अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजकर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इनके उम्र के सारे बच्चे जब स्कूल जाकर पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे तब इसको बहुत दुख होगा। लड़कियां पढ़ाने से क्या होगा? मैं गरीब आदमी हूँ, इनके पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं चाचा, आजकल लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। ये लोग शिक्षित नहीं होने से क्या काम करेंगे? हिसाब किताब कुछ नहीं जानेंगे तो कैसे कुछ काम कर सकेंगे? बात तो तुम ठीक कर रही हो, लेकिन खर्च कहाँ से दूंगा? आपको खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं चाचा। हमारे जागरण नामक एक महिला संगठन सब खर्च देते रहेंगे। पेंसिल, किताब, यूनिफॉर्म नियमित रूप से हम सब देते रहेंगे। किस मुंह से तुम लोगों की प्रशंसा करो? ईश्वर तुम लोगों की भला करे। चाचा, अब हम चलते हैं। कल हम लोग आकर इनका नाम स्कूल में भर्ती करवा देंगे। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मेरा सोच और तुम लोगों का सोच में बहुत फर्क नजर आ रहे हैं। सारे गांव में मैं शर्मिंदा हुआ हूं। लोग आजकल चर्चा कर रहे हैं। इसमें चर्चा करने की क्या बात है? हमने तो बहू पर कोई ऐसा दबाव नहीं डाला था जिससे बहू को घर छोड़ के जाना पड़े। उसने तो कभी मुझे सांस का दर्जा ही नहीं दिया। लोग चर्चा करने लगे हैं कि यह हरकान बरुआ बहुत लालची आदमी है। वह दहेज के लिए अपने पत्नी द्वारा बहू पर दवा डालना शुरू किया और इसलिए बहू घर से निकल गई। अरे हमने तो बहू के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जिसके कारण बहू को घर छोड़ के जाना पड़े। पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, बहू घर छोड़ के चली गई। अरे हम तो उस रात सो रहे थे, हमें तो जाने के बाद पता चला। तुम लोग जो कहते हो, जो करते हो, वो सब दिखावा है। दरअसल तुम लोगों ने कभी भी अपने बहू को प्यार के नजर से नहीं देखा। मेरे नजर में कभी भी तुम लोगों के बीच प्यार मोहब्बत देखा ही नहीं। आपको हमेशा मैं ही क्यों गलत लगती हूँ? बहू को शादी करके लाने के बाद आप तो हमें पराई ही समझने लगे। अरे मैंने तो कभी बहू के साथ लड़ाई नहीं की, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। फिर आपकी नजर में हमेशा मैं ही क्यों गलत हूँ? मैं तुम्हें क्यों गलत नहीं समझूंगी? क्यों? बहू जाने के बाद तुमने कभी उसके कोई खबर नहीं ली। वो कैसे हालत में दिन गुजारा किया, कहाँ रहा, क्या क्या, इसका कोई खबर तुमने ली? अच्छी बहू होती तो इस तरह सास ससुर और घर परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाती। मेरे नजर में तो बहू ने हमें बदनाम करने के लिए ये सब नाटकबाजी किया और हम पर इल्जाम लगाया। अरे घर छोड़कर जाना ही था तो साफ साफ बता कर जाती। तुम लोगों ने कभी भी मेरे बातों की महत्व नहीं दी। एक लक्ष्मी बहू घर लेकर आया, उसे भी तुम लोग अपना बना नहीं पाई। उसके सारे गहने भी मेरे बेटे ने बेच दी। सुना है आजकल उसके कपड़ों का कारोबार बढ़िया चल रहा है और कई सारे लड़कियां भी वहीं पे काम करती है। हमने तो सुमंत के कारोबार के लिए बहू के पिताजी से कुछ पैसे उधार मांगने के लिए बोला था। आजकल तो दहेज के बिना शादी का दिन भी तय नहीं होता, तो हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें बदनाम होना पड़ रहा है? बातों का बतंगर बनाना तो लोगों की आदत है। धन आने से भी तुम लोग खा पी कर उड़ा देती। अरे जिसका मन साफ ना हो वो उन्नति कैसे करेंगे? हाँ, मेरा ही नसीब खराब था जो बेटा ऐसा निकम्मा निकला। पिताजी, हम अगर अपनी भूल मानकर उसे वापस ले आए तो कैसा रहेगा? ठीक है, कल तुम लोग दोनों बहू को वापस लेने के लिए जाओ। अगर बहू तुम लोगों को क्षमा कर देती है तो बहू जरूर लौट आएंगे। माँ, कल हम दोनों भाभी को लेने जाएंगे और उसे अनुरोध करके कहूँगी कि भाभी हम आपको लेने आए हैं। ठीक है, चलते हैं बहू को लेने। माँ, आप यहाँ? नमस्कार, मैं बीना हूँ, जागरण संस्था की सदस्य। आइए।
तुम हमें माफ कर दो बेटी। अब हमारी आंखें खुल गई है। बेटे की तरक्की के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं अब उन बातों को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। जिस दिन घर छोड़ा था उसी दिन वो सारी बातें वहीं छोड़ के आई थी। तुम हमारे घर वापस चलो भाभी। पिताजी रोज तुम्हें याद करते हैं। जब से तुम चली आई हो घर एकदम सुना सुना हो गया। सुमंत भी अपनी गलती मान चुका है। वो अपने किए पर पछता रहा है। आजकल शाम को भी कहीं बाहर नहीं जाता, घर पर ही उदास बैठा रहता है। अगर तुमने हम लोग को माफ कर दिया तो घर वापस चलो भाभी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है माँ, और ना ही मैं किसी से नाराज हूँ। लेकिन जो घर मैं छोड़ के आई हूँ वहाँ मैं वापस नहीं जाऊंगी। माँ, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का जीवन निर्भर है। समाज के पीड़ित, अवहेलित और दुर्दशाग्रस्त लोगों के हित में काम करते रहने का मैंने संकल्प लिया है। अगर मैं चली गई तो वो लोग बेसहारा हो जाएंगे। आप लोग अपने आप को संभ्रांत घर के बोलकर परिचय दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। कोई सामाजिक संगठन ना हो तो वो लोग बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। माँ जी, आप बुरा मत मानिएगा। कभी कभी हमारे इस जागरण संगठन के कार्यालय में आइएगा, हमारी मुलाकात यहीं पे हो जाएगी। भाभी, क्या मैं भी इस संगठन का सदस्य बन सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं सेवाली। आप क्या कहते हैं बीना जी? हाँ जरूर। तुम कल से ही हमारे संगठन में जुड़कर काम करो। जी धन्यवाद। भगवान तुम सबका भला करे बेटी। अब हम चलते हैं। हमेशा खुश रहो। खुश रहो बेटी।